हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपका सीटेट दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम है 14 दिसंबर को 15 दिसंबर को कंप्लीट हो चुका है। और आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। पेपर का स्टैंडर्ड जो था दोस्तों अच्छा रहा है। 14 दिसंबर का भी पेपर मैंने पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों को देखा है। और 15 दिसंबर को भी जो आपका हुआ है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, पेपर आपका मॉडरेट था और बिल्कुल भी टफ नहीं था। जिस तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन बच्चों ने लगाया होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से कर लिए होंगे, उनको कोई क्वेश्चन नया नहीं लगा होगा। इससे पहले जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें जो है नए क्वेश्चन देखने को मिलते थे, क्योंकि 23-24 शिफ्टों में एग्जाम होता था। तो कुछ ना कुछ जो है बीपीएससी की तरफ सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सीटेट की तरफ से जो है उसमें कुछ नए क्वेश्चन डाल दिए जाते थे। मगर ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सिलेबस के बाहर से कोई क्वेश्चन किया गया हो। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सिर्फ सॉल्व किया होगा ना, तो आप अच्छा स्कोर किए होंगे। आई होप कि दोस्तों आप सभी जो है अच्छा स्कोर करके आए होंगे, अच्छा पेपर आपका बना होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों ओएमआर शीट को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम ओएमआर शीट में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है, या तो उनके जो है बबल फिल करने में, रोल नंबर में लिखने में, या फिर बबल फिल करने में, मेन बुकलेट नंबर लिखने में या बबल फिल करने में। बहुत सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग जो है मिस्टेक हुए हैं। जो किसी ने कोड गलत फिल कर दिया है और किसी ने एक ही बबल में जो है एक क्वेश्चन में डबल बबल फिल कर दिया है, किसी ने कुछ स्क्रैच कर दिया है, किसी ने बोला है कि मैम जो है उस पर ओएमआर शीट पे हल्की जो है पेन से लाइन हो गई है, तो क्या उससे मेरा रिजल्ट प्रभावित होगा। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका, जैसा कि जो ये फ्रंट पेज आप देख पा रहे होंगे ओएमआर शीट का, इसका जो बैक साइड जो आपका पेज था सेकेंड पेज, उस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों अपना जो है जो सेंटर कोड है, जो आपके पर्सनल डिटेल्स देने थे, उसको लिखना ही भूल गए। तो क्या आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। नए हो दोस्तों विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपको न्यूज़ मिलेगी सीटेट से रिलेटेड, वो आपके लिए ऑफिशियल और ऑथेंटिक होगी। यहाँ पे कोई फेक चीज़ नहीं देखने को मिलने वाली है। तो पहली चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओएमआर शीट को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग इसे समझ लीजिए। देखिए, अगर ओएमआर शीट की बात करें ना, तो इसे जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर से जांचा जाता है। मैनुअली जांच ना होकर के ये मशीन द्वारा इसकी जांच की जाती है। ठीक है, तो मशीन द्वारा जब ये जांच की जाती है ना, तो जो मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी हिसाब से वो जांच करता है। जैसे अगर ये आप फ्रंट पेज देख सकते हैं, अगर मशीन जांच कर रही है तो उसमें जो बेसिक डिटेल्स है, जैसा कि इसका जो बैक साइड का पेज आपने देखा होगा, उसमें बेसिक डिटेल्स देना था, लिखना था, आपने खुद लिखा होगा, आपका जो नेम रहा होगा या फिर सेंटर का जो एड्रेस रहा होगा, कोड रहा होगा, ये सारी चीज़ें, तो उसको ये मशीन रीड नहीं करेगी। ये जो बबल है ना, उसे ही रीड करेगी। तो अगर आपके लिखने में कोई मिस्टेक हुई है, अगर मान लीजिए आपके जो रोल नंबर है या फिर आपका जो एड्रेस है, कोड है, जो भी है, जो बैक साइड आपने लिखा होगा, वहाँ पे अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है पर्सनल डिटेल में, बेसिक डिटेल्स में, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मेन पेज आपका ये है जो आपका बब्बल वाला था, क्योंकि मशीन जो है इससे ही रीड करेगी। उसे जैसा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसी हिसाब से वो रीड करने वाली है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए ये आपका रोल नंबर यहाँ पे फिल करना था, अगर आपने यहाँ पे लिखने में कोई मिस्टेक की होगी, आपका रोल नंबर लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ है, तो उससे आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा। आपका जो बब्बल है ना, ये सब सही होना चाहिए। बब्बल में अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपके लिए, क्योंकि इससे ही जो है मशीन रीड करेगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक ही लाइन में 8 यहाँ पे फिल करना था, फिर 7 फिल करना था, तो इसी लाइन में कर दिया है, 0 यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरह की गलती एक ही लाइन में कर गए, जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है नहीं जान पाते बच्चे। इसलिए पहले ही मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है वो जल्दबाजी के चक्कर में, न जानकारी की वजह से वो गलतियां कर जाते हैं। तो एग्जाम से पहले ही दोस्तों मैंने 4-5 दिन पहले ही आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से ओएमआर शीट किस तरह से फिल करना है, पूरा ओएमआर शीट आपको दिखाया है। पेपर में आप क्या गलती कर सकते हैं, किन गलतियों से आपको बचना है, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। तो जिन लोगों ने देखा होगा वो, उन लोगों से तो ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस तरह की गलती करेंगे जान करके। फिलहाल जिनको नहीं पता रहा होगा उन्होंने ही ऐसी गलती की होगी। तो यहाँ पे अगर ऐसी कुछ गलती हुई है आपके लिखने में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बब्बल आपका सही होना चाहिए। इसी तरह आपका जो बुकलेट नंबर है वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो आपके लिखने में अगर मिस्टेक हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बब्बल आपका सही होना चाहिए। मेन यहाँ पे काम, मेन जो बुकलेट कोड है दोस्तों, मेन बुकलेट कोड आपका जो है ऑलरेडी वहाँ पे ऑटो फिल होता है, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। आपका जो लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड है, वहाँ पे आपको फिल करना होता है। तो मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट में आपका जो कोड रहा होगा वो फिल करना था, लैंग्वेज सेकंड में जो कोड रहा होगा वो फिल करना था। अब इसमें भी अगर आपने गलती कर दी होगी
मान लीजिए आपका कोड एम था, तो आपने, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, अगर मान लीजिए आपका कोड एम था और आपने ओ को फिल कर दिया, तो फिर तो वो मशीन ओ के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन को रीड करेगी ना। तो यहाँ पे इस तरह की आपसे गलती हुई है तो आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल प्रभावित होगा, क्योंकि जब आप एम वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ओ वाला मशीन रीड कर रही है, उस हिसाब से आपके नंबर देख रही है, तो फिर वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपने बिल्कुल सही किया ये सब, तो इसमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट बिल्कुल सही होगा। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मैंने एक ही क्वेश्चन में गलती से डबल, जल्दबाजी के चक्कर में डबल बबल फिल हो गया है। किसी ने बोला है कि हाँ मुझे पता था कि ये क्वेश्चन सही है, बट गलती से जो है मैंने दूसरा फिलअप कर दिया, बाद में मैंने उसमें 2 बबल फिल कर दिया। तो अगर आपने एक बबल फिल किया है, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो, उसके लिए आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक ही में डबल बबल फिल कर दिया है, तो फिर दोस्तों चाहे वो आपने करेक्ट ही किया है, उस क्वेश्चन को काउंट ही नहीं करिएगा, क्योंकि वो आपका काउंट ही नहीं किया जाएगा। अगर भले ही आपका सही हो, आपने डबल कर दिया हो, लेकिन वो नहीं काउंट होगा। आपका जो सिंगल बबल है वही क्वेश्चन जो है काउंट होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा बबल फिल कर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट रुक जाएगा, आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। सिर्फ जिस क्वेश्चन पर आपने डबल बबल फिल कर दिया है या उसे स्क्रैच करने की कोशिश किया है, जो भी चीज़ें हैं, तो वो क्वेश्चन आपका जो है काउंट ही नहीं होगा, आप उसको काउंट ही मत करिएगा, ठीक है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से बहुत सारे बैठे कमेंट आ रहे थे, मैम मेरे OMR शीट पे हल्की सी जो है इस तरह से लाइनिंग हो गई है। तो क्या अगर हल्का सा हुआ होगा तो उससे आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। फोल्ड करने के लिए बोला गया था कि जब इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी में मेंशन किया गया था कि आप अपने OMR शीट को फोल्ड मत करिएगा, पूरा इंस्ट्रक्शन उस पर दिया गया था। तो अगर जो बच्चा जान रहा होगा तो नहीं किया होगा, अगर गलती से थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा तो उससे आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों OMR शीट को बबल्स को लेकर के मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। आपका बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस तरह से भी फिल किया होगा, तो आपको पूरा जो है बबल फिल करना था, मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में बताया था। अगर आप हल्का फुल्का करके आए होंगे तब भी जो है वो मशीन वो रीड नहीं कर पाएगी, आपको पूरा अच्छे से करना था। तो ये दोस्तों इस तरह से आपको करना है सारी चीज़ें, और सिग्नेचर वगैरह सब कुछ आपकी होनी ही चाहिए। बाकी जैसा कि सभी विद्यार्थियों के कमेंट भी आ रहे थे, जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है SST को लेकर के, सोशल साइंस मैथ को लेकर के, ये भी आपका जो मेन जो बुकलेट कोड था फिल करना था। तो आप मान लीजिए SST था आपका और आपने जो है साइंस का जो बबल है फिल कर दिया होगा गलती से, तो वो जो मशीन रीड करेगी फिर तो वो साइंस के हिसाब से क्वेश्चन को रीड करेगी। तो इस तरह की अगर आपने गलती की है तो आपका रिजल्ट प्रभावित होगा। अगर इस तरह की गलती नहीं हुई तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोड सही होना चाहिए, बबल सही होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने एसएसटी का दे रहे हैं और आपने कोड भर दिया साइंस वाले पे, आपने उस बबल को फिल कर दिया है, तो फिर जब आपने उसे फिल किया तो उसी के अकॉर्डिंग तो मशीन रीड करने लगेगी, तो फिर वो आपके क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तो इधर उधर होने ही होने हैं। बाकी लैंग्वेज को लेकर के जैसा कि मैंने पहले बताया भी था कि लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट जो है अगर आपने हिंदी लिया है तो उसका जो क्वेश्चन है 91 से 120 तक रहेगा। लैंग्वेज सेकंड में अगर आपने हिंदी इंग्लिश या उर्दू जो भी लिया होगा लैंग्वेज सेकंड में, तो उसका जो क्वेश्चन होगा वो 120 से 150 तक होगा। इस बात का ध्यान रखना था, क्योंकि आपके मेन बुकलेट में ही दो दो लैंग्वेज के पेपर, हिंदी के भी 2 क्वेश्चन दिखे होंगे, इंग्लिश के भी 2 पेपर दिखे होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ ये हिंदी है तो तुरंत सॉल्व करने लगते हैं, नहीं, उसमें भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड करके दिया होगा। तो अगर मान लीजिए आपने हिंदी में भाषा फर्स्ट लिया था और हिंदी देखते ही आपने भाषा सेकंड वाला कर दिया, तो फिर आपने वो 30 नंबर तो गलत किया ही है। जब आपने वो 30 नंबर गलत किया है तो फिर जो लैंग्वेज सेकंड आप करने जा रहे हैं उसमें जाहिर सी बातें गलती करेंगे, तो आपका 30 से 60 नंबर उससे प्रभावित होगा। तब आप 150 में से जब 60 नंबर ऐसे ही निकाल देंगे तो फिर आपके पास बचेगा क्या? जरूरी तो नहीं है कि आप जो है 90 में से 90 पा ही जाएंगे। तो ये सारी है दोस्तों, बाकी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर आपसे थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें इधर उधर हुई होंगी तो थोड़ा बहुत है, लिखने में है, अगर आपने रोल नंबर लिखने में गलती की है या जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक डिटेल्स में, तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आएगा। हाँ, बब्बल में अगर आपने फिल किया है तो फिर आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, नंबर भी प्रभावित होगा, सब कुछ प्रभावित होगा। बाकी अब आपकी क्या गलती है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे तो एक एक को जो है रिप्लाई करना मुझे पॉसिबल नहीं लगा, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। अब आपके मन में क्या कुछ है, आपसे क्या गलती हुई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे क्या गलती हुई है, ठीक है। बाकी दोस्तों अब
इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, जो जेन्युइन लगेगा, ज़्यादा कमेंट आप लोगों के आएंगे तो मैं एक वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल बता दूंगी। बाकी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कमेंट आ रहे थे कि मैम हमने फॉर्म फिलअप जब किया था तो उसमें मिस्टेक हो गया था, एडमिट कार्ड मिस्टेक आया है, तो हमारा रिजल्ट भी जो है गलत आएगा क्या? जैसे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, जेंडर है, कुछ ना कुछ उनसे मिस्टेक हो गया है, तो वो कैसे करेक्शन होगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी कि आपको क्या कुछ करना है, किस तरह से करेक्शन हो सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज़ मिलेगी सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। थैंक यू।